श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सुबह के सत्र में हमने महात्म की चर्चा की। राम कथा के महात्म की सुबह के सत्र में चर्चा हुई। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं कथा में, यहाँ तुलसीदास जी ने ये बताया है कि मैंने राम कथा का यानी राम चरित्र का बखान या आपसे कहो गायन, आप कहो वर्णन क्यों किया। वो कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित न तोपी। अगली बात क्या? स्वांत सुखाय, पैसे के लिए नहीं, दक्षिणा के लिए नहीं, कोठी बंगलों के लिए नहीं। मैंने जो रामायण चरित्र का निर्माण किया, मैंने जो लेखन किया, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए, अपने मन के सुख के लिए। भाषा निबंध मद मंजुल मातनोती, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने अत्यंत मनोहर भाषा में इस काव्य की, इस रामचरित मानस की रचना की है, यानी विस्तार किया है। इसमें 4608 चौपाई हैं, 1074 दोहे हैं, 207 207 सोरठा हैं और 86 छंद हैं। इस ग्रंथ की रचना के समय तुलसीदास जी की उम्र कितनी है? 77 ईयर। किसी भी ग्रंथ की रचना बातें करते करते नहीं हो जाती। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये गूगल गुरु की रचना नहीं है। आप समझो तुलसीदास जी ने 30 साल की उम्र में अगर परिवार छोड़ा हो तो 77 ईयर जब उनकी उम्र हो गई, तब जान के उन्होंने पात्रता मिली है कि वो एक काव्य की रचना कर सके। भगवान के चरित्र रखने के लिए भगवत में चित्त अगर वक्ता का नहीं होगा तो भगवान के चरित्र का बहुत सलीके से वर्णन नहीं कर पाएगा, और अगर चित्त डूबा नहीं होगा तो उनके काव्य का लेखन भी संभव नहीं है, नहीं है, नहीं। 77 ईयर की एज में इन्होंने इस काव्य की रचना की। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव देवकी के घर में हुआ, ये आप सब जानते हैं, ये भागवत का प्रसंग है। वसुदेव देवकी के घर में हुआ, लेकिन लालन पालन कहाँ हुआ? यशोदा मैया के, यानी नंद बाबा और यशोदा के। ठीक वैसे ही इस काव्य के सूत्रधार तो महर्षि वाल्मीकि हैं। आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तुलसीदास जी ने जो है ना इस चरित्र की रचना नहीं की। उन्होंने कहा मैंने इसका विस्तार किया है, इसका सिंप्लीफाई जिसे कहते हैं, मतलब इसको सरलता पूर्वक जो है ना आम पब्लिक की भाषा में, जो संस्कृत नहीं समझ पाते उनके लिए अपना अवधी भाषा में उन्होंने इसको लिखा। तो लेकिन तुलसीदास जी के चौपाईबद्ध करने के वजह से ही रामचरित्र का जो है ना वो आम जन में परिचय हो पाया है। जब तक महर्षि वाल्मीकि की रचना थी, संस्कृत लोग समझते नहीं थे, इसलिए इसका इतना प्रचार भी नहीं था। और उत्तर भारत में तो विशेषकर इसको प्रस्थापित करने का काम तुलसीदास जी ने किया है। इसलिए हम इस विस्तार से जो कथा को लेकर के चलेंगे वो रामचरित मानस को ही लेकर के चलेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी कृत जो रामायण है उसका हम इसमें लिया है हमने, लेकिन विस्तार जो हम करेंगे वो रामचरित मानस का ही करेंगे। अब आइए
तुलसीदास जी भगवान राम और अपने गुरुजी की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि शिव के मानस में स्थित इस सुंदर सरोवर जैसा है ये रामचरित्र। शिव जी ने रचना की है, रच महेश निज मानस राखा। इसकी जो ईश्वर स्तर पर कहें तो रचना शिव जी ने की है, उन्होंने अपने मानस में रखा और उनसे जो है ब्रह्मा जी ने आकर के सुनाया महर्षि वाल्मीकि को, और कलयुग में जो अवतार हुए हैं महर्षि वाल्मीकि के वो हुए हैं तुलसीदास जी। वो सारे प्रसंग हम डिटेल में समझा रहे हैं, क्योंकि प्रसंगवश कभी कोई ऐसा आ जाता है तो हम पहले उसे बोल देते हैं, लेकिन वो आगे डिटेल में आएगा। तो जैसे हर सरोवर का 4 घाट होते हैं, हर सरोवर के जैसे 4 घाट होते हैं, ऐसे ही इस कथा के भी 4 ही घाट हैं। इनको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इन घाटों के बारे में जानने के बाद में जो 4 अटके रहते हैं ना कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ये और वो जनरली से समझ में नहीं पड़ते। उसका कारण ये है कि या तो वक्ता डिटेल में नहीं बोल पाते, या श्रोता उस समय अपना ध्यान उस पर केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए हमने आपका ध्यान खींचा है कि इसको सुनिए। पहला घाट है दैन्य घाट। दैन्य का अर्थ क्या हुआ है? अपने आप को तुच्छ समझना। एक तो होता है अभिमान कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अपनी पीठ को अपने आप थपथपा करके और दुनिया को दिखाना कि मैं क्या हूं। और एक होता है कि मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन फिर क्या है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो दासों का दास हूं, मैं तो तुच्छ हूं, आपका ये हूं मैं तो एक तो है दैन्य घाट। दैन्य शब्द से ही पड़ा है शरणागति। अभिमानी व्यक्ति कभी किसी की शरणागत नहीं हो सकता, इवन देन ईश्वर के भी। अभिमानी व्यक्ति चूंकि अहम आड़े आ जाएगा, वो संभव नहीं है। तो दैन्य शब्द का हमने प्रयोग पहले किया, पीछे हमने प्रयोग किया है शरणागति का, इसलिए कि ये समझ में आ जाए कि शरणागति का अर्थ क्या है। दैन्य का मतलब हुआ कि हमको अपने आप को भूलना पड़ेगा कि हम कौन है, जबकि हम अपने आप को सबसे पहले याद रखते हैं और दूसरे को तो प्रश्न पैदा नहीं होता। तो जब तक हम अपने आप को नहीं मानेंगे कि हम दैन्य स्थिति में हैं, तब तक हम शरणागत भी नहीं हो पाएंगे। तो ये शरणागति घाट दैन्य घाट कहलाया, क्योंकि इसके पहले 35 दोहे दीनता से परिपूर्ण हैं। अब ये बात हमने तो कह दी, लेकिन अब आप जब तक घर जा करके इसके 35 दोहों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक बात इधर से सुनी और इधर से 35 दोहे हैं। अब वक्ता के पास उतना समय नहीं है कि वो 35 दोहे सुना करके आपको दैन्य उसमें छांट छांट के निकाले, क्योंकि समय उतना नहीं होता। लेकिन 35 दोहों को अगर पढ़ लेंगे आप तो मालूम पड़ेगा कि स्टार्टिंग के जो 35 दोहे हैं उनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि शरणागति कहते किसको है, क्योंकि वहां तो व्याख्या है, वहां तो विस्तार है, वहां अपने को पूरा पढ़ने को मिलेगा। इनमें तुलसी जी दैन्य भाव से अपने मन को राम कथा सुना रहे हैं। जब कभी भी वक्ता ये कहेगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, इट मीन्स वो आपसे ही कह रहा है। खुद से तो कहना क्या चाहिए, हमको ये करना चाहिए। या तो वक्ता अपने स्तर पर इतना ऊपर उठ गया हो कि वो उसे जरूरत नहीं है, वो तो तर गया, अब तो वो दूसरों को सुना रहा है। होना यही चाहिए कि हमको ये करना चाहिए, क्योंकि वक्ता की पोजीशन कहां लगे, वो भी तो उसी स्तर पर है जिस स्तर पर आम आदमी है। लेकिन होता यह है कि तुलसीदास जी जैसा संत 77 ईयर की एज में कह रहा है कि मैं जो है ना दैन्य भाव से अपने मन को इस राम कथा को सुना रहा हूं, श्रोताओं को नहीं। अच्छा, अब एक कड़वी बात, कथा यहां सुनाई जा रही है, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ये वक्ता को पता है। यहां बैठे हुए भी जरूरी तो नहीं कि कथा आपके अंदर उतर रही है, भाई आपका चित्त कहीं दूसरी जगह हो।
तो वो कह रहा है कि मैं पहले अपना तो कल्याण कर लूं, पहले मैं अपने मन को तो सुना लूं। रे मन बन, रे मन, हर शब्द जिससे संत की आप अगर वृंदावन के संतों के बारे में आपने साहित्य पढ़ा है तो हर पद में यही आएगा कि उन्होंने अपने मन को समझाया है कि हे मन, मेरे पास समय बहुत कम है, हम मन के अधीन हैं। आप ताज्जुब ये देखिए कि मन हमारा है लेकिन हमारे ऊपर कब्जा हमारे मन का है। मन ने हमारी 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन 10 इंद्रियों को मन ने अपने बस में किया हुआ है। और मन और बुद्धि में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है। हम कोई काम करते हैं तो बात तो आई मन में कि भाई ये काम करें, लेकिन बुद्धि फौरन ट्रैक करती है, मतलब एक सचेत करती है कि देखो इसमें ऐसा हो सकता है, या ये आपको काम नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र के प्रतिकूल है, ये धर्म के प्रतिकूल है। लेकिन मन इतना ज्यादा हावी हम लोगों ने अपने ऊपर कर रखा है कि हम मन की बात को सुनते हैं और बुद्धि की बात को सुनते। इन दोनों में द्वंद्व तो होता है लेकिन जीतता मन है। तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मैं तो दैन्य घाट पर बैठ करके इस रामचरितमानस को अपने मन को सुना रहा हूं, क्योंकि मेरा मन लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। भाई श्रोता तो स्वतंत्र है, उसके ऊपर तो किसी का बस है। उन्होंने दूसरा घाट बताया है कर्म घाट को। कर्म घाट में मतलब यहां पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। इसमें गौरी, गणेश और शिव चरित्र कहा गया है। हमने इतना कहने के छोड़ दिया, अगर आप घर पर जाकर के इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो आपके चित्त में ये बात नहीं पड़ेगी कि कर्म घाट का अर्थ क्या हुआ, भक्ति घाट का अर्थ क्या हुआ, दैन्य घाट का अर्थ क्या हुआ, नहीं पड़ेगी। तीसरा घाट है ज्ञान घाट। इसमें भगवान शंकर और मां पार्वती का पूरा प्रसंग है जो हम आगे सुनाने जा रहे हैं। वो तीसरा घाट है। और चौथा घाट है भक्ति घाट, मीन्स उपासना कांड, जिसे भक्ति कांड कहते हैं, उपासना कांड कहते हैं, वो चौथा घाट है। इसको उपासना घाट भी कहा जाता है, भक्ति घाट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काग वसुंड जी ने गरुण जी को भगवान राम की महिमा सुनाई। अब काग वसुंड जी ने गरुण जी से पूछा कि क्यों जी कथा क्यों सुननी चाहिए। प्रश्न कितना छोटा सा है, क्यों जी कथा क्यों सुननी चाहिए। तो वो तो मैं समझता हूं यहां बैठे हुए 99% लोगों का ये प्रश्न होगा, क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 9 दिन तक, इतना 12 दिन हमने खर्च किए, इतना पैसा खर्च किया, इतना समय खर्च किया, तो कथा सुन करके हमें मिलेगा क्या, हमको कथा क्यों सुननी चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक तो हो। तो वो कहते हैं, वो जल्दी से उत्तर नहीं दे पाए। कौन? गरुण जी। तब उन्होंने वही बात कही जो कि भगवान शंकर ने पार्वती से कही, गोपाला लाल लाल ला मुनि दुर्लभ हरे भगत नर। क्या? मुनि दुर्लभ हरे भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास, मुनि दुर्लभ हरे भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास, जो ये कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास, गोपाला सुनहि मान विश्वास। क्या मिलेगा? भक्ति, हरि भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी यदि निरंतर इस कथा को सुनता रहेगा तो। इसलिए सुननी चाहिए कथा। जो जीव श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर इस राम कथा को सुनता रहता है उसे सहजमयी प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन शर्त क्या लगी है? निरंतर।
साल में एक बार सुन ली या 5 साल में एक बार सुन ली, क्योंकि वो बात आई गई हो जाती है। हम लोगों का उतना ज्यादा तेज माइंड नहीं है, उतना ज्यादा मन शुद्ध नहीं है, इसलिए इस कथा को निरंतरता के बारे में, इसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि ये बड़े बड़े मुनियों को दुर्लभ है। ये महाराज जी 13 साल की उम्र में साधु हो गए थे जो सुबह आए थे, और आज 85 ईयर के ओल्ड है। इन लोगों को क्या मिला है? केवल ईश्वर की भक्ति की तो प्राप्ति हुई है। इनका चित्त उसमें रमण करता है। इनको यही पता नहीं है कि हम कहाँ बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो भूल गए संसार को, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रह जाता। इस कथा सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है, सुनहि मान विश्वास। लेकिन विश्वास हो जाए कि अगर मैं सुनूंगा तो एक न एक दिन ये परमाणु मेरे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि सिगरेट पीने वाले के पास आप बैठो और कुछ दिन तक आप अवॉइड करते रहोगे, लेकिन आखिर में तो एक न एक दिन, या जो और समझ गए आप इशारों में, संगत का तो असर जी होता ही है। तो जब सत्संगियों के पास बैठोगे, कथाएं सुनोगे, तो वो अपना परमाणु, उनके परमाणु आपके अंदर प्रवेश करेंगे ही करेंगे। अरण्य कांड, अभी हम चल रहे हैं किसमें? महात्म में चल रहे हैं। अरण्य कांड में हम आपको आगे सुनाएंगे कि भगवान राम लक्ष्मण जी को बताते हैं कि किसी को मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है, यह जानने की कसौटी क्या है? ये कैसे मालूम पड़े कि आपके बगल में जो लाला जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, या बाबूलाल जी बैठे हैं, या ये बैठे हैं, या ये माता जी बैठी हैं, कि इनको भक्ति प्राप्त हो गई है? भाई यहां अगर 250 लोग बैठे हैं, 200 लोग हैं, सबके सब अपने आप को भक्त कह रहे हैं, कोई दो राय है? भक्त तो सभी अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन क्या उनको भक्ति प्राप्त हो गई है? तो ये जानने की कसौटी क्या है? ये कैसे मालूम पड़े कि हमको भक्ति की प्राप्ति हो गई है? तब भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। अगर ये स्थिति नहीं है तो उसको भक्त कहलाने का अधिकार, वो अपने आप को उपासक कह सकता है, वो उपासना कर रहा है, लेकिन अभी वो भक्त नहीं हुआ है। जिसको ये चीज भक्ति प्राप्त होगी, उसके तो नैनों में आंसू रुक ही नहीं सकते, उसके तो नैन हमेशा गीले रहेंगे ही रहेंगे। यही इसकी कसौटी है। तुलसीदास जी कथा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, ये तिथि हुई लाला जी 14 जनवरी के आसपास की, संक्रांति की, जो अभी कुंभ मेला जो चल रहा है, ये प्रसंग कुंभ का है। तो 14 जनवरी का जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब त्रिवेणी संगम पर पौष और माघ के महीने के बीच में एक महीने का माघ मेला जिसे कहते हैं, वो वहां पर लगता है। तो वहां पर भक्तगण आते हैं, ऋषिगण आते हैं, मुनिगण आते हैं, पितर आते हैं, गंधर्व आते हैं, देवता आते हैं, और ये प्रतिवर्ष होता है। कुंभ तो भले ही 12 साल बाद लगे, लेकिन माघी मेला हर साल लगता है माघ के महीने। तो उसी त्रिवेणी में स्नान करके वो लोग पुण्य अर्जित करते हैं, इसलिए 1 मास का लोग साधन करते हैं वहां पर। उसी प्रयागराज में एक बार भारद्वाज मुनि का आश्रम, तो प्रयागराज में ही है। भगवान राम की कथा जिन्होंने सुनी है उनको पता ही है कि प्रयागराज में ही उनका आश्रम। तो जब मेला पूरा हो गया 1 महीने का, तो याज्ञवल्क्य जी ने बोला कि मुनिवर अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम अपने आश्रम में जाना चाहते हैं। कितनी छोटी सी बात है। हम किन की बात कर रहे हैं? भरद्वाज मुनि की। भरद्वाज मुनि जब हम पहुंचेंगे वनवास के प्रसंग में, तो भगवान राम उनके यहाँ गए हैं, उनसे उनका आशीर्वाद लिया है।
इसके बाद में भरत जी उनके यहाँ गए और उनका आशीर्वाद दिया और उन मुनि ने उनके चरण पकड़ लिए याज्ञवल्क्य जी के कि नहीं अभी मत जाओ। क्यों? कि मेरा सत्संग करने का मन कर रहा है। अरे भाई 1 महीने से तो सत्संग चल रहा है, आप 1 महीने से कथा सुन रहे हैं तो आपका अभी तक मन नहीं भरा। तो बोले भगवान कथाएं मन बहलाने के लिए नहीं होती। हम यहां पर कथा सुनने बैठे हैं तो क्या कह रहे हैं भाई टाइम कैसे पास होगा, चल के हॉल में। इट मीन्स टाइम पास होने का अर्थ क्या हुआ, मन कैसे बहलेगा। तो मन बहलाने के लिए हम अगर हॉल में बैठे हैं तब तो मन भरा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं भरा अभी, इसलिए आप रुक जाओ। और जो आपने ये कहा कि 1 महीना तो हो गया, तो स्वामी जी कथाएं मन बहलाने के लिए नहीं होती। तो बोले कथाएं तो भगवान का प्रेम पाने के लिए सुनी जाती है। अरे कल आपने ही तो कहा था, जब आप कल सत्संग कर रहे थे तो आपने कहा था कि राम कथा जो सुनत अघाई, कि राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिल नाही, रस विशेष जाना दिल नाही, राम कथा जे सुनत अघाई, सुनत अघाई, सुनत भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आप जीते जागते रस के कुंड हैं। आप जैसा मर्मज्ञ वक्ता और मेरे सामने खड़ा है और मैं प्यासा रह जाऊं, तो जब आप राम रस के जीते जागते कुंड हैं तो मैं क्यों नहीं इसमें गोते मार मार के इस रस का पान करूं। यह सुनते ही याज्ञवल्क्य जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वक्ता को भी श्रोता जो चाहिए ना, वो भी वो कि जो वाकई में पी रहा हो, जिसको निद्रा आ रही है, जो पजल है, जो अब क्या जो के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, सही ना, उसको कहाँ गरज है कि क्या वक्ता कह रहा है, उसे तो उसको कोई लेना देना नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए कि ये श्रोता जो है पिपासु है, इसको जो परोसा जाएगा ना, भाई भूखे को आप भले ही बिना चुपड़ी दे दो, वो तो बड़े प्रेम से खाएगा, और जिसे भूखी नहीं है 56 भोग दो तो भी वो कहेगा। तो बोले श्रोता पिपासु है। तो बोले कि कहिए अब आपको क्या सुनना है, आपको ऐसी कौन सी चीज सुननी है जो कि अभी तक नहीं सुनी है। क्या मतलब हुआ, कथा तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन इसका अर्थ यह हुआ जब वक्ता से श्रोता ये कहे, मतलब जिसे कहते हैं कि उंगली करना या कुरेदना, तो वो इसका मतलब है कि वो चाहता है कुछ गूढ़ रहस्य मिल जाए। कथा तो मैंने नॉर्मल कथाएं तो बहुत सुनी हुई है, और नॉर्मल कथाएं तो बहुत होती रहती हैं, और हम तो अगर ये कहते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाई मैं समझता हूं यहाँ जितने लोग हैं शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके घर में रामायण की पुस्तक, तो रामायण तो सबके यहाँ अवेलेबल है। तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि वो जो रामायण है वो रस तो नहीं, वो रामायण रस नहीं उगल रही है, वो रामायण रहस्य नहीं उगल रही है, वो रामायण भाव नहीं उगल रही है। इसके लिए किसी श्रोता वक्ता के सामने जाकर के बैठना। तो अब बोला कि बोलिए क्या सुनना चाहते हैं, जो आपकी जिज्ञासा हो वो मुझे बताओ कि हम आपको क्या सुनाएं।
तो उन्होंने उनके सामने एक जिज्ञासा रख दी। जिज्ञासा का क्या रखी है कि संतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शिव, भगवान शंकर जिनका हमेशा जप करते रहते हैं। भगवान शंकर किनका जप करते हैं? राम का। भगवान शंकर जिनका हमेशा जप करते रहते हैं और जिस नाम के प्रभाव से काशी में लोगों को मोक्ष मिल जाता है। क्या वे राम वे ही हैं जो अयोध्या में एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, जिनको सारे संसार में जिनका चरित्र प्रकाशमान है, जिनको जन जन में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं, एक राम तो वो हैं। तो वो जो राम है जो दशरथ जी के घर में जन्मे हैं, जिन्होंने के अपनी पत्नी के भय में क्रोधित होकर के रावण को मार दिया था, यानी उसका वध कर दिया था, क्या वे राम यही हैं जो दशरथ जी के घर में जन्मे हैं? कौन से वाले राम? जिनको भगवान शंकर जपते हैं। संगत बिठाती जाओगी तो ये चित्त में बड़ी जल्दी उतर जाएगा। संगत नहीं बैठेगी तो वक्ता तो कहते ही रहते हैं, 50 कथा सुन जाती है, लेकिन वो संगत नहीं बैठेगी। हमने इतना ध्यान रखा है रहस्य खुल जाए, भाव खुल जाए, कथा की चौपाइयां भले ही हम कम गा पाए, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं वो आपके चित्त में बात उतर जाए। चौपाई तो घर में भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन केवल चौपाई गायन तो फिर भजन वाली बात हो गई, उसमें कोई दम नहीं। तो वो कहे चूंकि आप परमार्थ तत्व के जानने वाले हैं। परमार्थ तत्व को जानने वाले को क्या कहा जाता है बाबूलाल जी? ब्रह्मवेत्ता। ब्रह्म तत्व जो जानता है ना, उसको ब्रह्म तत्व को जानने वाले को कहा जाता है ब्रह्मवेत्ता। इसलिए ये जो मेरा संशय है कि वे राम जिन्हें ब्रह्म कहा जाता है, वे राम कौन से थे, या फिर वे राम एक ही हैं, विस्तार से सुनाइए। कौन कौन से राम? एक राम तो जो दशरथ जी के जन्म में हुए हैं, और एक राम जो ब्रह्म कहे जाते हैं, ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? ये गड्ढ-मड्ढ हम सबके जीवन में है। हम समझते हैं कि ये तो हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृगनैनी, तो जो कोई भगवान वाली बात हुई जो पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं, और वो तो भगवान राम तो ब्रह्म थे, तो वो उन्होंने वही प्रश्न किया है। अब ये प्रश्न एकदम अज्ञानियों जैसा है कि नहीं? शंकर जी जिसको करते हैं, पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, तो कोई मामूली बात नहीं है भाई। लेकिन उन्होंने केवल इसलिए पूछा कि जैसे मैं ये कहूं कि आपने कभी किसी व्यक्ति को जरा सा छेड़ दिया कि जी वो प्रसंग कहाँ था। मैंने बहुत से श्रोताओं को देखा है कि वो आकर के उल्टी बात करते हैं, करेंगे। वो आकर के कहते जो रावण के पिताजी का नाम विश्रवा नहीं था ना, उन्हें पता है कि यही है, पर वो हमसे आगे कहेंगे रावण के पिता का नाम विश्रवा नहीं था ना जी। अब सीधा सीधा बात है, जब उन्होंने ये कहा है तो हम कहेंगे नहीं, उनके पिताजी का नाम विश्रवा था, उनके दादाजी का नाम पुलस्त्य था, और ये था और वो था, तो उन्होंने हमको छेड़ दिया और हम वहां से चालू। बिल्कुल यही स्टाइल है सत्संग की, यही स्टाइल है कि आप 4 आदमी कहीं बैठे हैं तो बजाय मोदी राहुल करने के, बजाय ममता मायावती करने के, एक छेड़ दे तो दूसरे को उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। जब उत्तर वो देगा, सत्संग चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। इन्होंने बिल्कुल अज्ञानियों की तरह से प्रश्न किया है। अब इसका विस्तार जो हम करेंगे उसमें हम रहस्य खोलेंगे। जरा सा ध्यान हमारी ओर केंद्रित कर। तो क्या सच में भारद्वाज जी नहीं जानते थे कि ये राम कौन से और वो राम कौन से हैं? एक
हल्की 2 मिनट का काम है। कबीर दास जी भजन कर रहे थे। कबीर दास जी राम उपासक हैं। कबीर दास जी राम उपासक हैं। इनके जो गुरु हैं वो रामानंदचार्य जी हैं काशी के, तो ये राम जी के उपासक हैं। तो ये भजन कर रहे थे तो कोई व्यक्ति पहुंच गया जिसे छेड़ने की आदत होती है, खाम परेशान करना संतों को। तो उसने कहा जी क्या कर रहे हो महाराज, क्या कर रहे हो महाराज। तो कबीरदास जी ने कहा भाई भजन कर रहे हैं। बोला किसका भजन कर रहे हो। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई राम जी का भजन कर रहे हैं, हम तो राम जी को उपासक हैं। तो बोला वो किस राम जी का भजन कर रहे हो। मतलब तो उसने वही बात कह दी कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम का सकल पसारा। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई बातों में अंतर नहीं है, लेकिन ये बात को घुमाने का तरीका है। एक राम का सकल पसारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दशरथ का बेटा। चौथा कौन। एक राम घर घर में लेटा। बनाने वाले तो बना देते हैं बात को, उसने बात वही कही है, लेकिन चार खड़े कर दिए कि इनमें से कौन से राम को आप भज रहे हैं, आप जो भजन कर रहे हैं वो कौन से राम का कर रहे हैं। तो कबीरदास जी ने विचार किया कि ये व्यक्ति मुझे छेड़ना चाह रहा है, मतलब मेरे समय को खराब कर रहा है, इसको तत्व से कोई मतलब नहीं, इसको सत्संग से कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा इसको ढंग से ही जवाब दे दूं, नहीं तो फिर परेशान करेगा, फिर कोई अगला प्रश्न खड़ा कर देगा, फिर समय मेरा खराब करेगा। तो बोले कि भाई यूं तो जैसे तुमने कहा एक राम जी को तुमने 4 कर दिए, तो यूं तो तुम्हारे पिताजी भी 4 हुए। अब किसी व्यक्ति से ये कह दो कि तुम्हारे बाप 4 हैं तो भड़केगा नहीं, सीधी सीधी बात है। तो वो तो भड़क जाएगा, तो भड़क गया। क्या बात करते हो महाराज, बाप 4 कैसे हो सकते हैं। अब वो उससे कहते कि राम 4 कैसे हो सकते हैं, तो विवाद छिड़ जाता। तो उनने उसको जवाब दिया कि हम बताते हैं ना, जैसे तुमने हमें ये चौपाई सुनाई तो तुमने 4 बता दिए उसमें, ऐसे ही हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे बाप 4 हैं कि नहीं है। सुनाओ। तो एक बाप तेरे ताऊ का भाई, एक बाप तेरे ताऊ का भाई, एक बाप तेरे दादा का पाला, एक बाप तेरे दादा का पाला, एक बाप तेरे नाना का जवाई, एक बाप तेरे नाना का जवाई, और एक बाप तेरे फूफा का साला। तो 4 हुए कि नहीं हुए। वो 4 कहां हुए, वो कहा 4 कहां हुए। अपने बाप को तो 4 का आदमी साबित करने नहीं देगा, तो वो कहेगा 4 कहां हुए, एक ही तो हुआ। तो बोल वही तो मैं भी कह रहा हूं भाई, जैसे तेने उनको 4 कर दिया वो एक ही हैं, पर मैंने तेरे को उत्तर दिया कि जैसे तेरे 4 होकर के भी एक ही पिता है, समझ ना, ऐसे ही वो 4 होकर के भी ऐसे ही है, ये चारों एक ही हैं। इसलिए तू अलग अलग जिनको बता रहा है वो ऐसे मत बता दे। फिर वो बोल दे कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम तो सबसे न्यारा राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। भारद्वाज जी का यह प्रश्न सुनने में बिल्कुल बचकाना लगता है, सुनने में बिल्कुल बचकाना लगता है, लेकिन भैया जी इसके पीछे गूढ़ रहस्य यह है कि सत्संगियों को ऐसे बचकाने प्रश्न इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उनके जीवन का तो लक्ष्य एक ही होता है कि कोई भी श्वास फालतू व्यर्थ नहीं। 900 सांस 1 घंटे में हम लेते हैं, सुबह हमने आपको सुनाया। श्वास हम चाहे प्रयास कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना चालू है, धाधर धाधर सांस तो चालू है। सत्संगी चाहते हैं चर्चा छिड़नी चाहिए, कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे कुछ प्राप्ति हो। अब सारे दिन हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं और पूछो कि क्या सुना, तो मैं समझता हूँ 99% लोग ये कहते हैं कि सुना तो था पर क्या कहा भगवान जाना उन्होंने। तो अब एक बात हम पूछते हैं साहब, बुरा मत मानना, वो डॉक्टर दीपक है ना, डॉक्टर दीपक अपना भतीजा है हमारा, तो वो कहता है हमारे बड़े भाई साहब से, जो आप वृंदावन जाके फ्लैट खरीदा, वृंदावन जाके 2-2 महीने रहते हो, 50 लाख की रकम की 50 लाख रुपए की रकम आपने डेड कर दी है, तो ये बताओ कि आपको 15 साल हो गए पापा जी, आपने वहां पर क्या पाया? तो वकील साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। भाई कुछ पाया हो तो कुछ बता मैं कि हमने क्या पाया। अब वो तो गणित लगा रहा है कि 50 लाख रुपए आपने फंसाए हुए हैं, 2-2 महीने वहां रहते हो और कुछ करते नहीं हो। तो बोला फिर तो आपका रहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बच्चे कार्टून नेटवर्क खोल के बैठ जाते हैं टीवी पर। आप बच्चों से पूछो कि तू 3 घंटे से कार्टून नेटवर्क देख रहा है टीवी पर, तेने क्या पाया? कुछ बता पाएगा वो? तुम बूढ़ों की हालत और क्या है? बोलो भाई। ये कार्टून नेटवर्क ही है, इतनी कथाएं सुन ली, इतना साहित्य पढ़ लिया। देखो तो साहब, 1 से अरबपति पढ़े हैं संतों के चरणों में, पढ़े हैं वक्ताओं के चरणों में, पढ़े हैं साधुओं के चरणों में, और जी थाने थके जानो वाली पोजीशन। और उनसे पूछो तो उन्हें यही पता नहीं है कि श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर क्या है। तो फिर तो वो डॉक्टर साहब सही हो गए कि भाई तो बच्चों का था कार्टून नेटवर्क हो गया आपका प्रयास। इन बातों पर ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारे चिंतन में वो बात नहीं है कि हमें अपनी श्वासों का सदुपयोग करना है। श्वासों का सदुपयोग होगा, लक्ष्य अगर हमारा ये होगा तो फिर ये हमारी गलती हमसे नहीं है। कि श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को ये प्यारे आवन हो न हो, आवन हो न हो। वो बहाने ढूंढ रहे हैं काहे के? सत्संग के। और लाला जी हम बहाने ढूंढ रहे हैं सत्संग से बचने के। कोरोना की वजह से जिन लोगों के टिकट हुए कैंसल, उन्होंने बहाना कोरोना का बनाया कि नहीं बनाया? तो बहाना ढूंढा सत्संग से बचने। और यही कारण है कि हम लोगों की 60 साल की उम्र की, 70 साल की उम्र, 75 साल की उम्र के जीवन नीरस में है। जीवन में कोई रस नहीं है, कोई उमंग नहीं है, जिसे कहना चाहिए कि प्रफुल्लता होनी चाहिए। प्रफुल्लता ऐसा कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं। सत्संगी व्यक्ति फटे हाल होगा लेकिन फिर भी मस्ती की बात करें। इसका दुष्परिणाम एक ही है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमें अपना ही जीवन बोझा लगने लग रहा है। हमको लगता है ये शरीर छूट जाए। मैं देखता हूं ना, वो हमारी बिल्डिंग के नीचे गार्डन है,
अब वो आकर के बेचारे 10 बजे बैठ जाते हैं बूढ़े, अब वो करेंगे जाएगा, नाश्ता पानी करके 10 तक आ गए, अब उन्हें मालूम है कि 1 बजे भोजन बनेगा, 1 बजे फिर पहुंच गए, अब वो 1 बजे भोजन करके फिर सो गए, अब 4 बजे फिर वापस आ गए। अब घर में बहू से क्या बात करें, बेटे से क्या बात करें, वो सब अपने अपने काम में चले गए, अब वो करें, उनका जीवन नीरस हो गया है, सत्संग में उनकी प्रवृत्ति हो नहीं पाई। और सत्संग की एक विधा है कि अगर 50 से 60 साल के बीच में, मतलब 50 साल की उम्र वानप्रस्थ की है, 50 साल की उम्र तक हमारे शरीर में काम का, क्रोध का, ये सारे जो सठ विकार हैं इनका बहुत जोर रहता है। 50 साल के बाद में ये सारे शिथिल होते चले जाते हैं। तो 50 साल से 60 साल के बीच में अगर इसमें नहीं रमा व्यक्ति, तो फिर वो 70 साल के बाद में इसमें रमना उसका संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो प्रार्थना, वो बचपन में जो हमने प्राइमरी स्कूल में प्रार्थना गाई थी, किसी ने जनगण मन अधिनायक जय रे, किसी ने कुछ और गाई थी, किसी ने कुछ और गाई थी, उसको वो आज तक याद है, चाहे वो 80 साल का हो गया हो। अब कोई आज उसे भजन सुना दो तो वो 3 दिन पीछे भी याद रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा है भागवत में कि बचपन से ही इस काम को करना चाहिए। लेकिन भाई अगर गृहस्थ में पड़ गए हैं तो कम से कम 50 साल की उम्र के बाद, जब बच्चों को अपना अपना ठिकाना मिल गया, 50 साल की उम्र के बाद में 90% परिवारों के घर में पोता आ जाता है, पोता पोती आ जाता है। और ये शास्त्र का नियम है कि जैसे ही बाप बेटा गृहस्थ हो तो पिता को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। बेटा गृहस्थ हो यानी बेटा के शादी हो गई, उसका एक पुत्र या पुत्री हो गई, तो अब पिता को वानप्रस्थ का रास्ता देखना चाहिए। तो 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में अगर आप निकल के अपने कल्याण के प्रति चलें तब तो वो आगे मन लगेगा, लेकिन हम चलते नहीं, परिणाम होता है जीवन में नीरसता आ जाती है। अरे भैया जी, हम तो क्या हैं, कीड़े मकोड़े हैं। अभी जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो भगवान शंकर गए हुए हैं कहां पर, कुंभज ऋषि के यहाँ। भगवान शंकर सत्संग करने के लिए कुंभज ऋषि क्या गए हैं। भगवान शंकर को क्यों, सत्संग के लिए एक बात और है, सत्संग की 2 विधाएं हैं, एक तो एकाकी सत्संग और एक श्रोता और वक्ता के बीच का सत्संग। एकाकी सत्संग आप कर सकते हैं जब आपके पास श्रोता तो आप हैं लेकिन वक्ता कोई नहीं है, तो आप पुस्तक का सहारा ले लें। आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपका वो एकाकी सत्संग हो गया। लेकिन अगर आपको पुस्तक से लग रहा है कि यहां से मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर आपको वक्ता की जरूरत है। तो शंकर जी भी कह रहे हैं कि चलो बहुत दिनों से किसी संत के सानिध्य में बैठे नहीं, इसलिए कुंभज ऋषि के पास चलते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, हो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय। जबकि शंकर जी नहीं तो इसका निर्माण किया है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भागा। शिवा मतलब शिव जी की पत्नी को कहा गया शिवा, शिव जी की पत्नी मतलब पार्वती जी, मतलब उमा जी। तो उनको उन्होंने सुनाई है कथा। जिन्होंने इसकी रचना की है वो ही सत्संग करने के लिए जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास। क्यों कि इसकी महिमा सत्संग की इतनी अधिक है, सत्संग के अभाव में हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो सही ट्रैक पे है भी कि नहीं है। इसको कौन बताएगा? संसारियों से तो ये बात मालूम नहीं पड़ेगी कि भाई आप सही कर रही हैं गलत कर रही हैं। आपकी सहेली भाईली कोई भी अगर चर्चा करेगी तो ठीक है, आपका क्या है, कैसी है, क्या है, और वो थोड़ी देर में दौरानी जिठानी पे चर्चा चली गई और बात आई गई हो गई। वो तो सत्संगियों के बीच में ही जाकर के ये बातें मालूम पड़ेगी। तो जो प्रसंग जो शंकर जी जिन्होंने रचना की है वो भी कुंभज ऋषि के पास गए हैं। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए बोले कि मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप कथा सुनना चाहते हैं, गूढ़ रहस्य सुनना चाहते हैं, और भक्ति ज्ञान और कर्म तीनों के जो ज्ञाता हैं आप,
तीनों के ज्ञाता होते हुए भी आपने जब ये प्रश्न किया है तो मैं समझ गया हूं कि आप एक मूर्ख की तरह से प्रकट करने के पीछे कारण केवल एक ही है कि बार बार श्री राम के गुण चरित्रों को सुनना रहना चाहते हैं। तो अब आपने जब पूछ ही लिया है तो फिर हम भी अपने खजाने को खोल ही देते हैं। तब उन्होंने कहा, जो पंडित जी ने अभी दो ये गाया कि एक बार तुम्हारे ही तरह, ठीक है, और कौन कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी उनसे, तो एक बार तुम्हारी ही तरह मां भवानी ने भी यही प्रश्न शंकर जी से कर दिया। भवानी मतलब पार्वती जी, उन्होंने यही प्रश्न शंकर जी से कर दिया। और जब शंकर जी से प्रश्न कर दिया तो उन्होंने राम कथा सुनाकर उनका भ्रम दूर किया था। तो जो उन दोनों में प्रसंग हुआ है, उन दोनों में किन किन में, बाबूराज जी ध्यान मत बांटिए, आप उधर मत देखिए, आप इधर देखिए, वरना हम कहेंगे कि आप पीछे जाके बैठो। ध्यान मत बांटिए, इधर ही देखिए, ठीक। किन किन में बात हो रही है, भूल गए ना, भूल गए ना, इसलिए ध्यान ही रखिए। शंकर जी ने पार्वती जो प्रसंग सुनाया है, तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं उनको कि मैं आपको वही प्रसंग सुनाई देता हूं जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया हुआ है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको न प्रश्न करने की जरूरत पड़ेगी और न मुझे कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। जो उन्होंने कहा है सबका सब वही की वही कथा आ जाएगी। यहां से इस राम कथा की शुरुआत होती है कि ये बन्नक क्यों बना। राम कथा की जो नींव पड़ी संसार में बोलने की, वो क्यों पड़ी। तो अब प्रश्न होता है कि जो उन्होंने सुनाया है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं आपको वही सब कुछ सुना देता हूं, क्योंकि विवेकी पुरुष बिना सत्संग के नहीं रह सकता। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि जैसे हमें कहीं ये लगता है तो हमें लगता है कि सत्संग की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग की चर्चा नहीं हो रहा है, मतलब अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो इसका उल्टा क्या है भाई। अगर दुख नहीं है आपके जीवन में, इसका मतलब क्या हुआ कि सुख है। सुख आपके जीवन में नहीं है, इट मींस दुख है। तो वही तो बात, अगर आप सत्संग नहीं कर रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, बदसंग। आप कुछ न कुछ वही बदसंग कर रहे हैं, जो फालतू बातें इधर की उधर की। तो विवेकी व्यक्ति ये नहीं करता, वो अपनी श्वासों को जाया नहीं करता। तो भोलेनाथ चूंकि सारे जगत के माता पिता हैं, जब ये कुंभज ऋषि के पास गए, कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि को कहते हैं। अगस्त ऋषि का जन्म एक घड़े के द्वारा हुआ है, एक घड़े में से हुआ है उनका जन्म। वो प्रसंग हम आगे आपको सुनाएंगे, फिलहाल प्रसंग हम भटक नहीं जाए इसलिए वो नहीं सुना रहे हैं। तो उनको कुंभज ऋषि कहते हैं। तो कुंभज ऋषि के पास ये गए, तो जब भगवान शंकर और मां पार्वती को उन्होंने सामने देखा, तो एक तो अनएक्सपेक्टेड कोई महापुरुष आपके जीवन में आ जाए, मतलब आपके यहाँ मोदी जी पहुंच जाए, आपके यहाँ कोई और पहुंच जाए, तो आप एक बार को अचकचा नहीं जाएंगे कि ये अचानक। तो और ये तो जगत के माता पिता। तो उनने कहा कि उनकी प्रार्थना करी, उनकी पूजा करी, उनके चरण पखारे, उनको आसन दिया। अब कैसे कहूं, सती जी यहां गच्चा खा गई, उनके ऊपर महिला स्वभाव हावी हो गया। क्या, अरे ये कैसे बकता है, इनके पास हमारे पतिदेव कथा सुनने के आए हैं, जो कि उल्टा हमारे ही पूजा कर रहा है। पूजा किसकी होती है, जनमानस यही है, पूजा किसकी होती है, वक्ता की, श्रोता की पूजा तो नहीं होती। लेकिन शंकर जी गए हुए हैं श्रोता बन करके, और अगस्त ऋषि ने उनकी पूजा की, उनको आसन दिया। तो सती जी के मन में हुआ कि ये कैसा वक्ता है, ये तो रोटी राम लगता है, इसको तो कुछ आता जाता। और जैसे ही उनके दिमाग में ये बात आई, बोल तो सकती नहीं, बोल रहा तो कुछ था नहीं, लेकिन मन में ये बात आ गई कि ये वक्ता में दम नहीं। और यहां फिर तुलसीदास जी ने अगली चौपाई लिखी है कि उन्होंने श्रवण तो किया,
लेकिन यही लिखा है कि सुनी महेश परम सुख मानी। दोनों का नाम क्यों नहीं लिखा? क्या लिखा? सुनी महेश परम सुख मानी, यानी केवल शंकर जी ने कथा को, मां भवानी ने, जबकि ये भवानी जी को संग लेकर के गए हैं। कथा सुनने जब कभी जाएं तो जो लोग अकेले आए हैं वो अपनी अपनी भवानियों को संग लेकर जाया करें। या फिर आप ये कहो भाई कि आप शंकर जी से भी कुछ ऊंचे हैं, क्योंकि वो तो अपनी भवानी, लिखा है संग सती जग जननी भवानी, लेके गई। कथा सुनने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। पत्नी को भी, क्योंकि पत्नी को बिना पुरुष के भाई कहीं अकेले जाना थोड़ा सा कठिनाई तो है। ये आपका फर्ज बनता है कि शंकर जी की इस बात को फॉलो करें। तो जब उन्होंने कथा सुनाई तो अकेले शंकर जी ने सुनी, क्योंकि उनके मन में तो ये आ ही गया था कि ये तो रोटी राम है, ये क्या मुझे सुनाएगा, तो उन्होंने सुनाई नहीं। भगवान भोलेनाथ की महिमा वो जानते हैं। कौन? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि की महिमा भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि ये संत कितने ऊंचे हैं। कुंभज ऋषि एक बार सारे के सारे समुद्र को पी गए। कैसे किया? और सारे के सारे समुद्र को पी गए। अब वो संत कोई मामूली संत होगा? एक दूसरे की महिमा को बहुत जानते हैं। तो अगस्त मुनि जैसे साधु की अवज्ञा हो गई। यहां लिखा है तुलसीदास जी ने, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। भवानी से एक साधु की अवज्ञा हो गई कि ये तो कोरा है। तो इन्होंने मालूम है कितना परिणाम होगा है? अभी सुना रहे हैं आपको। इनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा, सती जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, सती जी को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, और सती जी को बहुत से वक्ता तो जी शब्द का लगा करके भी प्रयोग नहीं करते। उनको उतना भी सम्मान नहीं मिलता। एक छोटी सी बात के पीछे, और मतलब कभी कभी व्यक्ति से ऐसी भूल हो जाती है कि वो बहुत मामूली सा होकर के रह जाता है। सती जी को अपने लिए भगवान राम से मौत मांगनी पड़ी, मौत, कि मुझे जितनी जल्दी हो सके मेरा शरीर शांत हो जाए। क्यों? कि अब ये शरीर भगवान शंकर के लायक नहीं रहा। भगवान शंकर की मैं अर्धांगिनी हूं, अर्धांगिनी नहीं, अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर ने अपने आधे शरीर में उनको स्थान दिया हुआ है। ये कोई मामूली बात है? कोई भी पति अपनी पत्नी को उसकी योग्यता के हिसाब से स्थान देगा कि नहीं देगा? उन्होंने अगर योग्यता के हिसाब से स्थान दिया हुआ है, और इन्होंने जो भूल की है, अब ये इस भूल का परिणाम हम आगे सुना रहे हैं। ये तो हमने इसलिए कह दिया कि इतनी सी बात के पीछे इनको बहुत बड़ा भोगना पड़ा है। कथा में चित्त इसलिए लगा रहना चाहिए, पता नहीं नाम की कब सुनने को मिल जाए, बात निकल जाएगी। तो वो तो वो तो YouTube तो है नहीं जहां आप पीछे रिवाइंड करके फिर दोबारा सुन लेंगे। ये तो आपने सुनी, बात आगे निकल गई, पीछे तो फिर देखते ही रह जाएंगे।